हमारे मार्गदर्शक ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य माननीय एडवोकेट देवर लोधी जी को बुलाना चाहूंगा। देवर लोधी जी आए और हमें संबोधित करें। हेलो, मंच पर आसीन सभी जन और सभा में उपस्थित जो लोधी समाज से आता हूँ, वैभव सिंह लोधी मेरा नाम है। और जो अखिल भारत में जो लोधी समाज का जो सबसे प्राचीन राज परिवार है, मेरे पूर्वजों ने 1842 क्रांति जो राजा हृदय शाह लोधी हैं वो मेरा परिवार है। राजा किशोर सिंह लोधी वो मेरा परिवार है। और जो ओबीसी महासभा जिसने हमारे सम्माननीय प्रीतम जी की विषम परिस्थितियों में मदद की, उस ओबीसी महासभा का गठन मात्र 5 लड़कों ने किया था। आज उसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए। मैं अकेला चालू हुआ था, महेंद्र और हम थे, 5 लोग हुए और आज करोड़ों लोग हैं। हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। मैं अगर जबलपुर से 500 किलोमीटर चल के यहाँ आया हूँ, 5 घंटे से मैं भी बैठा हूँ धूप में, पसीना पसीना हो रहा हूँ, तो आपके लिए हो रहा हूँ। 500 बीघा जमीन है मेरी खुद की, ठीक है। मुझे जरूरत नहीं है। मेरे नाना जी यहाँ ललितपुर से विधायक रहे, महरौनी से दीवान रघुनाथ सिंह लोधी, महेंद्र प्रताप सिंह लोधी का नाम आपने सुना होगा, मेरे मामा है। तो हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारा संगठन आपके लिए लड़ रहा है। यहाँ प्रशासन से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग ओबीसी महासभा के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको किसी भी हाल में परेशान ना करें। वर्तमान में ओबीसी महासभा देश का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद दूसरा गैर राजनीतिक सबसे बड़ा संगठन है। 15 करोड़ की लगभग हमारी संख्या है। 88 करोड़ लगभग पूरे देश में पिछड़ा वर्ग है। 4 करोड़ 38 लाख मध्य प्रदेश में मात्र वोटर हैं। और अगर तुम लोधी को बाहर निकाल सकते हो का भाजपा से, तो लोधी भी भाजपा को शासन से बाहर निकाल देगा। हमारी दम पे, पिछड़ा वर्ग की दम पे, हमारे दलित की दम पे, आदिवासी की दम पे तुम सरकार में बैठे और तुम हमारे आदमी की अगर बेइज्जती करोगे तो हमको 2 लाख मारोगे, हम तुमको 200 लाख मारेंगे साला। इस बात को दिमाग में बिठा लो। डरना हमें किसी से है नहीं, बेइज्जती हमें किसी की करना नहीं है। परंतु अगर हमारे सम्मान स्वाभिमान के साथ अगर खेल खेला जाएगा तो हम आपको गाड़ देंगे। हम पिछड़ा वर्ग हैं। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग लगभग 68% है, लगभग 68% है। 54 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, इसलिए हमारी गिनती नहीं कर रहे। और जिन वर्गों की प्रीतम भाई साहब बात कर रहे थे उनकी संख्या 1% है, क्योंकि उनकी गिनती नहीं हुई। हम उनको 5-10 भी नहीं मानते। तुम बताओ ना कौन से गाँव में उनके एक गाँव नहीं है उनको। हमारे गाँव में एक ही नहीं बने फिर रहे महाराज जी आगे फलाने आगे फलाने और ये कौन सा गाँव तुम आओ यार, इतने हमारों के गाँव भरे धरे। बताओ ना, लोधों के गांव है, कुरमों के गांव है, कुशवाहों के हैं, यादवों के हैं, पाल के हैं, दलितों के हैं, आदिवासियों के हैं। तुम्हारा गांव कौन सा है? एक गांव तो है नहीं है तुम्हारा। 15% हमको बस खड़े होना है। देखिए वो जमाना खत्म हो गया जब हमको तलवार लेके निकलना पड़ता था लड़ने के लिए। आज संविधान का जमाना है, लोकतंत्र का जमाना है। आप सिर्फ इकट्ठे खड़े हो जाओ। हम आपसे ये नहीं बोलते कि आप तलवार लो, बंदूक लो, भाला लो। आप सिर्फ इकट्ठे खड़े, जैसे आप अभी सब इकट्ठे खड़े हैं, ऐसे जब मौका आएगा प्रीतम जी के लिए और भी लोग हैं, सबके लिए आप बस इकट्ठे खड़े हो जाओ। उत्ते में नो हक बनने थाने में सो जाओ इकट्ठे। जो तुम्हारे जो पूर्वज रहे हृदय साहब ने बुंदेलखंड टाइगर कही जाती, नर्मदा टाइगर कही जाती, ठीक है ना। और जीते जो चंबल टाइगर बैठे हमारो खड़े बस होने संगे हसूनो ही करने उत्ते में न भग देने।
इसलिए अपनी बात समझो। अपना जो अभियान है, मैं जानता था पिछड़ा वर्ग के अधिकार, संवैधानिक अधिकार जब तक नहीं मिलेंगे तब तक उन्नति नहीं होगी। हमारे वर्गों से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दुनिया के लोग बनते हैं, बैठते हैं, परंतु क्यों हमारे वर्गों का अधिकार नहीं मिल रहा? क्यों हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही? हमारे विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, क्योंकि हमको संवैधानिक अधिकार नहीं है। और हमारा वर्ग सबसे बड़ा इस देश में। मंडल आयोग की लड़ाई फिर से चालू हो गई है। पिछली बार ये लड़ाई यादवों ने चालू की थी, इस बार ये लड़ाई लोधी लड़ेंगे। मंडल आयोग चालू हुआ था यादवों से, और जिस दिन लोधी खड़ा हो जाएगा, और लोधी जिस लड़ाई में खड़ा हुआ है, हमने फतह हासिल की है। हम हारे नहीं है, हम मारे जितने भी गए हों, पर हम कभी हारे नहीं है। हम आजादी की लड़ाई लड़े, हम जीते हैं। हम राम मंदिर के लिए लड़े, हम जीते हैं। हम पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ 90-95% आदमी खड़ा है। एक नहीं, हजारों प्रीतम सिंह जी होंगे आपके साथ पूरे देश में। तुम मत डरो, हम मालिक हैं इस देश के। इस बात को याद रखो, भूलो मत इस बात को। हमारे पूर्वजों ने ये देश आजाद करवाया है, हम लड़े हैं, हमारे पूर्वज लड़े हैं, हमारा खून इस धरती में मिला हुआ है। और राज तुम कर रहे हो, हम तुमको सबरदस्त मार के भगा देंगे। मेरी बातें अन्यथा नहीं लेना, मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूँ। मैं उस घर से आता हूँ, मुझे 1200 साल का इतिहास अपने घर का पता है, और आज भी उस घर में रहता हूँ जिसमें 1200 साल पहले मेरे पूर्वज रहते थे, और जहां से इस देश की लड़ाइयां लड़ी गई। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, सब लोग इकट्ठे रहिए, एक रहिए, और अपने अधिकारों की बात करिए, संवैधानिक दायरे में रहिए। आप इतनी बात मैं कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग काफी टाइम से खड़े हैं, बहुत परेशान हो गए, और पर्याप्त पसीना बह गया सबको। तो अब आप लोग सब, निवेदन है मेरा, आप लोग सब आए। ओबीसी महासभा की ओर से मैं आपका सम्मान करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं। ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय संरक्षक और वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य होने के नाते धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।